10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 15 से टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी को कि या थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हो, इसको ऑल्सो अपन बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट जैसे कि ए इवेंट मान लिया तो उसको अपन रिटर्न कर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट किया तो पी ऑफ ए। तो P of A is defined as means कि probability of an event A is defined as number of outcomes favorable to A upon number of all possible outcomes of the experiment. This is called probability. Means सिंपल लैंग्वेज में इसको देखा समझा जाए तो प्रोबेबिलिटी जो है अपना पी ऑफ ए अपन ने लिखा प्रोबेबिलिटी की उसमें, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपने को ऊपर लिखना है कि कितनी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ रही हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है उसमें, बस दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकल आएगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक कॉइन है। अब एक कॉइन में जो कितने अपने को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकती हैं, तो 2 आ सकती हैं, क्योंकि अपने को पता है कि एक कॉइन में एक तो टेल होती हैं और एक हेड होती हैं। तो टेल और हेड तो दोनों मिला के कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपने को 4 आ रही हैं। तो टोटल नंबर तो अपने को पता चल गई कि ये 2 होगी एक टेल और हेड के लिए। और मान लीजिए कि नंबर ऑफ आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो सिर्फ टेल से रिलेटेड पूछा है। तो एक कॉइन में टेल कितनी होती है, 1, तो 1, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, तो 1/2। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टेल। अपन ने टेल के इवेंट को लेके चला है तो इसीलिए 1 अपन और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। अगर हेड के लिए लेके भी अपने को क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, हेड। एक कॉइन में हेड कितनी होती है, 1, तो 1 अपन ने ऊपर लिखा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में कितनी होती हैं आउटकम्स आ सकती हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ 2 है क्योंकि इसमें हेड और टेल दोनों होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी। ये कॉइन्स के रिलेटेड में हो गए, तो अपन ने एक एग्जाम्पल से देखा है। अब कुछ इसके कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो वी डिनोट इवेंट नॉट ई बाई ई। अपन ने इवेंट को ई से जैसे डिनोट कर लिया तो दिस इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट नॉट ई। अब ई जो है, ई को अगर इवेंट से डिनोट किया तो नॉट ई, एक नॉट ई होते हैं, तो इसको अपन नॉट ई ऐसे भी पढ़ते हैं, कम्प्लीमेंट, जो कि ई का कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट बताते हैं ऊपर। इसको अपन पढ़ेंगे नॉट ई ऑफ एन इवेंट ई। तो सो पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई मीन्स कि एक अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ले लिया पी ई और प्लस पी नॉट ई कर दिया। नॉट ई को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, तो दोनों को अगर सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये अपना एक क्लू है। तो पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होगी। दैट इज यहाँ पे लिख दिया है पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगी आपको, तो यहाँ से अपन देखें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि पी नॉट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 माइनस इसको पी ऑफ ई लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला टाइप का ये निकल आया कि पी नॉट ई के कंडीशंस में 1 अपन पी इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी अपना इवेंट्स में है उसको अपन माइनस कर देंगे तो नॉट ई की वैल्यू निकल आएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। जो प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर इम्पॉसिबल लग रही है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इस टाइप के इवेंट को अपन इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इसी तरीके से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर, जो श्योर है या सर्टेन है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। इस टाइप के अपन इवेंट को सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट बोल सकते हैं। इसी तरीके से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ए नंबर पी ऑफ ई सच दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में इसकी रेंज होती है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की 0 से लेके 1 तक की इसकी रेंज है, ये अपन समझे हैं ऐसे। फिर इसके बाद एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें एक ही आउटकम अपने को निकल के आ रही है, उस टाइप के इवेंट को अपन एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, और अगर जितने इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स है और उसको सम किया जाए तो उस सम की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली आपके कॉइन्स के ऊपर आते हैं, एक फिर डाइस के ऊपर आते हैं। तो डाइस क्या है अपना, तो डाइस जो लूडो में अपन खेलते हैं वो जो डाइस है, तो डाइस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं, और जो नंबर ऑफ फेवरेबल्स है उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चंस आते हैं। फिर तीसरा थर्ड टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बैग्स में अपने को ब्लैक कलर्स के, रेड कलर के, येलो कलर के, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के कुछ अपन चीज़ वहाँ पे रख दिया, और उसमें से नेचुरली अपने को क्या क्या निकालनी है, जैसे कि रेड निकालनी है तो रेड अपने को 2 निकाला या फिर 3 निकाला, या फिर येलो निकालनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अपने। तो टोटल नंबर अपन बैग में कितने कलर्स हैं वो पहले काउंट कर लेंगे तो वो नीचे ही आएगी, और फिर उसमें जितने अपने जो नंबर ऑफ इवेंट्स जिस अकॉर्डिंग से पूछा गया है क्वेश्चन में, उस टाइप से अपन ऊपर लिखेंगे उसको, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं ये कार्ड्स के ऊपर आते हैं। तो डेक ऑफ कार्ड्स, तो वही कार्ड्स के ऊपर में पहले अपन कार्ड्स के बारे में, जो प्लेइंग कार्ड्स जो अपन पत्ते खेलते हैं वही कार्ड्स है, तो उस कार्ड्स के बारे में अपन कुछ समझ लें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस आते ही हैं। तो डेक ऑफ कार्ड्स एंड प्रोबेबिलिटी, डेक ऑफ कार्ड और प्रोबेबिलिटी, अपन कार्ड्स के बारे में सुने। तो ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स, एक किसी भी प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको 4 स्वीट्स में अपन ने डिवाइड किया गया है, 4 स्वीट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच, और 4 स्वीट्स जो है उसको 13 कार्ड्स में डिवाइड किया है, तो 13 4 जा 52 आ गई। तो दे आर, तो वो कौन कौन से स्वीट्स हैं, तो एक स्वीट्स है अपना क्लब्स जिसका नाम दिया है, एक क्लब है, एक है अपना डायमंड्स, एक है हर्ट, और एक है अपना ब्लैक। तो 4 ऐसे स्वीट्स है जिसमें अपने डिवाइड किया, और हर चारों स्वीट्स में 13 कार्ड्स होंगे। अब जैसे क्लब्स में है तो क्लब्स में काउंट कीजिए, तो 13 कार्ड्स होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरीके से डायमंड्स के भी 13 हैं, हर्ट्स के भी 13 हैं, और स्पेड्स के भी 13 हैं। तो इस तरीके से चार स्वीट्स में आपके हर स्वीट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। अब जो अपनी जो ब्लैक स्पेड्स है, जैसे कि स्पेड्स में अपन आए तो ब्लैक स्पेड्स होते हैं जिसमें रेड हार्ट्स होती हैं, और रेड डायमंड्स होते हैं, और ब्लैक क्लब्स होते हैं, ब्लैक क्लब्स, तो क्लब्स के ये वाले अपना साइन है। द कार्ड्स इन ईच स्वीट आर, हर स्वीट्स में जो कार्ड्स होते हैं, एक तो अपना एस होते हैं, ये एस से नाम दे दिया, एक एस, एक किंग होती हैं उसमें, एक क्वीन होते हैं, और एक जैक होते हैं, और फिर ऐसे स्टार्ट होते हैं आपके 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो ये सब टोटल मिला के आपके 13 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा, तो अब जो ये जो अपना किंग, क्वीन और जो जैक है, वो तीनों जो है वो फेस कार्ड्स कहलाते हैं इसमें, ये दीज आर फेस कार्ड्स, जिसमें फेस भी होती हैं। तो किंग हर उसमें क्लब्स में, जैसे क्लब स्वीट्स में है तो 3 फेस कार्ड्स होंगे, किंग के लिए भी, क्वीन के लिए भी, और जैक के लिए भी। डायमंड्स में भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, हार्ट्स के भी 3 फेस कार्ड्स, स्पेड्स में भी 3 फेस कार्ड्स होंगे। तो इस तरीके से अपन टेबल पहले यहाँ पे देख ले जो कार्ड्स में, और इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें अपने को समझने में बहुत आसानी होगी। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन में बताऊँगा, तो इसको ध्यान से अपन देख लें और समझें। थैंक यू।